हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया एनएफओ जिसका नाम है HDFC MNC फंड। इस एनएफओ के बारे में समझें उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए लेकर के आता हूँ कम से कम 2 फाइनेंशियल वीडियो। तो आइए समझते हैं HDFC MNC फंड को, जो कि एक एनएफओ है। और MNC फंड का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज करीबन 3 तरीके की होती है और उनकी क्या खासियत है, तो वन बाय वन इसको अपने समझते हैं। सबसे पहले MNC फंड जो MNC कंपनीज जो होती हैं उसका बेस्ट उदाहरण है होम ग्रोन कंपनी, जैसे कि TCS, इन्फोसिस। अब ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो इंडिया में ग्रो हुई है, लेकिन इनका रेवेन्यू जो है वो बाहर से आता है मेजर पार्ट। जैसे उदाहरण के तौर पर TCS देखें तो अमेरिका से 52% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 32%, इंडिया से मात्र 5% रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11% रेवेन्यू। उसी तरीके से इन्फोसिस से अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 61% रेवेन्यू, इंडिया से मात्र 3% रेवेन्यू, यूरोप से 25% इनका रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% रेवेन्यू आता है। यानी ये होम ग्रोन कंपनीज हैं, लेकिन इनकम इनके रेवेन्यू जो है वो बाहर से आती है। दूसरे तरीके की कंपनीज होती हैं जो ग्लोबल कोलैबोरेशन करती है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करती है। इसका बेस्ट उदाहरण क्या है, जैसे पंडित रविशंकर हैं, उन्होंने अपने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड जीते, उनमें से 2 ग्रैमी अवार्ड उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन से जीते। उसी तरीके से जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी कोलैबोरेशन करती हैं, जैसे टाटा का स्टारबक्स कॉफ़ी के साथ है और टाटा मोटर्स का जैगुआर लैंड रोवर के साथ है। तो ये कंपनियां भी मल्टीनेशनल कंपनीज की कैटेगरी में आती हैं। तीसरे तरीके की जो कंपनीज होती हैं जो मैन्युफैक्चरर इंडिया से बाहर होता है और कंज्यूमर जो है वो इंडियन मार्केट में है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, नेस्ले, कोलगेट, बाटा, मारुति सुजुकी, ऐसी कंपनियां। तो इन तरीके की ऐसी कंपनियों में ये फंड के मैनेजर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन MNC कंपनीज में क्या होता है, ब्रांड और रिसर्च के ऊपर बहुत खर्च होता है। ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो आज भी वनस्पति घी को हिंदुस्तान की आधी आबादी आज भी डालडा बोलती है, पेस्ट को कोलगेट बोलती है और नूडल्स को मैगी बोलती है। तो इसी तरीके से इनका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कंपनीज लेती हैं। जैसे आपको याद होगा 2013 में महाकुंभ मेला जो था, जिसमें करीबन 50 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें एक सोशल मैसेज दिया था लाइफबॉय ने कि हर रोटी के ऊपर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि लाइफबॉय से हाथ धोए क्या। तो ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज में ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। इनका बड़ा सिंपल थीम है, ये थीमेटिक फंड है और सिंपल थीम है ग्लोबल प्लस लोकल, यानी थिंक ग्लोबल लेवल पर विद लोकल टच। लोकल टच का मतलब क्या हुआ, जैसे नेटफ्लिक्स का आप उदाहरण लें तो नेटफ्लिक्स की जो थिंकिंग है वो ग्लोबल लेवल पर है, लेकिन आप जापान में नेटफ्लिक्स कुछ अलग दिखाता है, इंडिया में नेटफ्लिक्स कुछ अलग दिखाता है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल प्लस लोकल। ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एनएफओ 17 फरवरी 2023 से 3 मार्च 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। 80% पैसा जो है वो ये MNC फंड में लगाएंगे, 20% पैसे के लिए फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। वहाँ पर रेट यानी जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट या इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर या और अदर इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मिस्टर राहुल बेजल जो है इसके फंड मैनेजर हैं। मिस्टर राहुल बेजल ऑलरेडी HDFC टॉप 100 फंड और HDFC बिजनेस साइकिल फंड को मैनेज कर रहे हैं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको याद होगा कि HDFC टॉप 200 फंड होता था, जिसका रीनेम करके सेबी की क्लासिफिकेशन के बाद HDFC टॉप 100 फंड कर दिया। उसी के फंड मैनेजर मिस्टर राहुल बेजल जो है वो इस फंड को मैनेज करेंगे। इसमें 1% का एग्जिट लोड है। अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, फर्ज कीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला और 365 दिन होने से पहले आपने पैसा वापस विड्रॉल कर लिया, तो 1 लाख पे 1000 रुपये यानी 1% एग्जिट लोड लगेगा।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट उसमें बहुत ही कम है, मिनिमम 100 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका कैसा है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक कैटेगरी होती है। सबसे कम जो रिस्की प्रोडक्ट होता है वो लार्ज कैप होता है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, उसके बाद ये थीमेटिक फंड आते हैं। इसके बाद केवल सेक्टर स्पेसिफिक फंड ही रहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड पोजीशनिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं कि ये फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल 8 से 10 साल दूर है और आपकी रिस्क प्रोफाइल में ये मैच करता है तो आपको इस फंड को कंसीडर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।